एमसीडी के आगामी बजट पर बृहस्पतिवार को स्थायी समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद बजट को सदन की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बजट में राजधानी की सबसे बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण, साफ सफाई और शिक्षा आदि मसलों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा के नेतृत्व में तैयार किए गए बजट को लेकर निगम के भीतर सवा माह से मंथन चल रहा है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कैंपस टू मार्केट दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल 2026 का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को कैंपस से बाजार तक पहुंचाना और दिल्ली को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित करना है। मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली सरकार ने राजधानी को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर समर्पित किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से इन केंद्रों का लोकार्पण किया। इस तरह दिल्ली में संचालित आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़कर 319 हो गई है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 15 और पूरी दिल्ली में कुल 1100 आरोग्य मंदिर स्थापित करना है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली में 1000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का दावा पूरी तरह झूठा है। उन्होंने कहा कि जैसे यमुना की सफाई और हवा के प्रदूषण को लेकर किए गए दावे खोखले साबित हुए हैं, वैसे ही आरोग्य मंदिरों को लेकर भी जनता को गुमराह किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर एमसीडी की डिस्पेंसरियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर बताकर श्रेय लेने का आरोप लगाया है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एमसीडी की जमीन और कर्मचारियों वाली डिस्पेंसरियों पर अपना बोर्ड लगाकर सिर्फ फीता काटने की राजनीति कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने बुराड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और दावा किया कि महीनों से यमुना के किनारे से बेरोक-टोक रेत चोरी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि राजधानी में संपत्ति मूल्यांकन की समीक्षा के लिए गठित कमेटी को सकल रेट बढ़ाने या घटाने से पहले आरडब्ल्यूए संगठनों और आम जनता से सुझाव लेने चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा निर्णय जनता के हितों को ध्यान में रखकर पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। प्रदेश भाजपा ने पूर्वांचल समाज को साधने के लिए पहली बार मकर संक्रांति के अवसर पर सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन किया। प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में दही चूड़ा, गुड़, लिट्टी चोखा के सहभोज के साथ संगीत कार्यक्रम भी रखा गया। खास बात ये रही कि इस आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल हुए। एमसीडी की शिक्षा समिति की बैठक में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति ने तय किया कि कक्षा 5 के ऐसे मेधावी छात्रों की वार्षिक सूची तैयार की जाएगी जो पढ़ाई, खेल, संगीत या अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निजी और दिल्ली सरकार के स्कूलों से जोड़ा जाएगा। निजी स्कूलों में नर्सरी के दाखिले के लिए 16 जनवरी तक स्कूल आवेदन करने वाले बच्चों की सूची उन्हें मानकों में मिले अंकों के साथ जारी करेंगे। नेबरहुड मानकी से ही बढ़ेंगे दाखिले के चांस। श्रद्धा और उल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। मंदिरों और यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने स्नान, दान और पूजा अर्चना की। संक्रांति पर सभी ने सुख समृद्धि की कामना की। शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार रात का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अधिकांश जगहों पर आसमान साफ रहेगा। सुबह हल्का से मध्यम कोहरा और कुछ अलग थलग जगहों पर घना कोहरा रहेगा। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हवा। सीपीसीबी के मुताबिक 358 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 300 के पार। राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 दर्ज किया गया। ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया। परिवार गया था रिश्तेदार को आनंद विहार छोड़ने। इस बीच चोरों ने घर से उड़ा लिया 30 लाख रुपए का माल। दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एसआई समेत 2 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। परिवार रिश्तेदार को आनंद विहार छोड़ने गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर से करीब 30 लाख रुपए का माल उड़ा लिया।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कश्मीरी अलगाववादी आसिया आंद्रबी को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी माना। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।